हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैजिकल कॉन्सेप्ट 24 में स्वागत है। और आज हम लोग आपके सामने लेके आए हैं जीके का टॉप 15 क्वेश्चन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है झीलों के अध्ययन को कहते हैं। पहले इसका ऑप्शन को समझ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए, इसका 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन जो है वो है लिम्नोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है पोटोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है टोपोलॉजी और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोलॉजी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा लिम्नोलॉजी। तो झीलों के अध्ययन को हम लोग लिम्नोलॉजी कहते हैं। और आपको याद रखना है कि हिंदी में इसी लिम्नोलॉजी को सरोविज्ञान भी कहा जाता है। ओके, तो लिम्नोलॉजी का हिंदी नाम आपको याद रखना है सरोविज्ञान। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो अब आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में विषम पद का पता लगाइए। तो देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से कौन एक अलग है ये बताना है। पहला ऑप्शन है डेल्टा, दूसरा ऑप्शन है बालसोन, तीसरा ऑप्शन है चाप झील और चौथा ऑप्शन है विसर्पन। तो इन चारों जो ऑप्शन आपको दिया गया है इसमें से कौन एक अलग है उसको आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो डेल्टा और चाप झील और विसर्पन जो है ये तीनों आपका मैदानी भाग से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? मैदानी भाग से। मैदानी भाग से संबंधित है। परंतु ये जो बालसोन है ये मैदानी भाग से संबंधित नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बालसोन। ये बालसोन जो है ये 3 और जो बाकी के वर्ड्स है इनसे अलग है। आपको याद रखना है कि ये बालसोन किससे संबंधित है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है। कहाँ से? मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन अब स्क्रीन में आ चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं कौन कौन सा है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है चिल्का झील, दूसरा ऑप्शन है डल झील, तीसरा ऑप्शन है नागिन झील और चौथा ऑप्शन है सुंदरबन नेशनल पार्क। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क को 1987 ईस्वी में, कब? 1987 ईस्वी में यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल के सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को जो है वो वर्ल्ड का अलग अलग विरासत स्थल जो है उनका एक लिस्ट तैयार करती है, जिसमें भारत के सुंदरबन नेशनल पार्क को 1987 में शामिल किया गया था। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, हमारे सामने अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है कि जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो इसके लिए हम लोग चारों ऑप्शन को देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए, हमारा पहला ऑप्शन है श्रीनगर और लेह को, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, तीसरा ऑप्शन है चंबा और स्पीति को और चौथा ऑप्शन है कालिम्पोंग और लहासा को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा श्रीनगर और लेह को। आपको याद रखना है जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है स्क्रीन में कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। 4 ऑप्शन आएगा। देखिए, पहला ऑप्शन है सिपकीला, दूसरा ऑप्शन है डल झील, तीसरा ऑप्शन है नागिन झील और चौथा ऑप्शन है सुंदरबन नेशनल पार्क। तो इसमें से कौन सा दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है? आप ऑप्शन से ही देख सकते हैं कि डल झील, नागिन झील, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये तो कोई दर्रा नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन जो 4 है इसमें से केवल एक ही ऑप्शन है जो एक प्रकार का दर्रा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो सिपकीला। सिपकीला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसको पर्वतीय दर्रा भी कहा जाता है। सिपकीला को पर्वतीय दर्रा भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है कि कुल्लू घाटी किसके बीच में स्थित है। इसका ऑप्शन आपके सामने है लद्दाख और पीर पंजाल, दूसरा ऑप्शन है रन जाति और नाग टिब्बा, तीसरा ऑप्शन है लेसेर हिमालय और शिवालिक और चौथा ऑप्शन है धेलाधार और पीर पंजाल।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा धौलाधार और पीर पंजाल। कुल्लू घाटी जो है वो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। आपको याद रखना है, इस कुल्लू घाटी को हम लोग देवताओं का घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देवताओं का घाटी भी कहते हैं। ठीक है, देवताओं का घाटी भी कहा जाता है कुल्लू घाटी को। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 12। तो भारत में मुख्य बंदरगाहों की जो कुल संख्या है वो है 12। भारत में कुल 12 मुख्य बंदरगाह स्थित है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने अब आ चुका है कि पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पश्चिमी घाट, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी घाट, तीसरा ऑप्शन है विंध्याचल और चौथा ऑप्शन है अरावली। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा अरावली। जो पिपली घाट दर्रा है, पिपली घाट दर्रा ये कहाँ पर है? अरावली में स्थित है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 8 क्वेश्चन खत्म हो चुका है और देखते हैं अपना 9वां क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ चुका है कि निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो पहले देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है मिजोरम। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको याद रखना है कि जो असम है इसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा म्यांमार को टच करती है, मणिपुर की भी सीमा टच करती है, मिजोरम की भी सीमा टच करती है और एक और नाम आपको याद रखना है नागालैंड। नागालैंड की सीमा जो है वो भी आपका म्यांमार से टच होती है। ओके, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करती है? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 8 और अंतिम ऑप्शन जो है वो है 5। तो आपको याद रखना है कि भारत का कुल 5 ऐसे राज्य है जिसकी सीमा जो है वो नेपाल को टच करती है। कौन कौन सा? तो देखिए पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है बिहार, उसके बाद चौथा ऑप्शन है वेस्ट बंगाल और लास्ट ऑप्शन जो होगा लास्ट जो होगा वो होगा सिक्किम। तो आपको ये 5 नाम याद रखना है जिसका सीमा जो है वो नेपाल को टच करता है। कौन कौन सा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य जो है इनकी सीमा नेपाल को टच करती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने अब स्क्रीन में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की? पहला ऑप्शन है चीन, फिर श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। भारत ने जो है वो बांग्लादेश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की है। कब किया था? तो आपको याद रखना है 2015 के जून में सीमा के मानचित्रों में कुछ अदला बदली हुई थी। आपको थोड़ा डिटेल में यदि मैं बताऊं तो कि क्या अदला बदली हुई थी, तो अब देखिए 111 ऐसे क्षेत्र थे भारत में जिसमें भारत सरकार ने उन्हें बांग्लादेश को सौंप दिया और बांग्लादेश के लगभग 55 ऐसे क्षेत्र थे 51 ऐसे क्षेत्र थे जिसे बांग्लादेश की सरकार ने भारत को दे दिया। तो 111 भारत के क्षेत्र को भारत सरकार ने बांग्लादेश को सौंपा और बांग्लादेश में स्थित 51 क्षेत्र को बांग्लादेश सरकार ने भारत को सौंपा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा मानचित्रों की अदला बदली थी। इसको आपको याद रखना है। कब हुआ था? तो 2015 जून में हुआ था। ओके, बांग्लादेश के साथ। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करती है? पहले ऑप्शन को देखते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय या झारखंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड। झारखंड के साथ जो बांग्लादेश है वो किसी भी प्रकार का सीमा साझा नहीं करती है। किसके साथ करती है? तो असम के साथ, त्रिपुरा के साथ, मेघालय के साथ और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि मिजोरम के साथ भी करती है, मिजोरम के साथ भी सीमा साझा करती है और
वेस्ट बंगाल के साथ भी सीमा साझा करती है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो ये क्वेश्चन काफी आसान है। इसमें 4 ऑप्शन में से देखिए पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है राजस्थान। ये पहले काफी इस तरह के क्वेश्चन आते रहे, अब इतने आसान क्वेश्चन तो नहीं देखने मिलते, फिर भी आप इसका आंसर याद रखिए। राजस्थान का जो क्षेत्रफल ये सबसे अधिक है। यदि आपको इस क्वेश्चन को घुमा के पूछे कि क्षेत्रफल का दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो क्या हो जाएगा, राजस्थान। पर यदि क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करना चाहे तो क्या कर सकता है कि जनसंख्या का दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछे, तब आंसर चेंज हो जाएगा। तब कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होगा उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है। तो पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो आपको ये चीज याद रखना है कि भारत का जो सबसे लंबा समुद्री तट है वो गुजरात के पास है। गुजरात में सबसे लंबा समुद्री तट है। तो देखिए सबसे लंबा समुद्री तट कहाँ पर है, गुजरात के पास, उसके बाद आंध्र प्रदेश के पास है, ठीक है। दूसरा में आपको आंध्र प्रदेश याद रखना है, तीसरा नंबर में आपको याद रखना है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन में याद रखना है आपको महाराष्ट्र। तो सबसे लंबी समुद्री तट कहाँ पर स्थित है बोलेगा तो याद रखना है गुजरात, सेकेंड नंबर में आंध्र प्रदेश, थर्ड नंबर में तमिलनाडु और चौथा नंबर में जो होगा वो होगा महाराष्ट्र, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुजरात। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हमारा जो लास्ट और 15 नंबर वाला क्वेश्चन है वो है भारत की तट रेखा है 5500 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर या 8400 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा 7516 किलोमीटर, ठीक है। 7516 किलोमीटर भारत का तट रेखा का कुल लंबाई है। पर यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है इसमें से जो आसपास का ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन सी है जिसमें 7500 के करीब है। तो आपको एग्जैक्ट डाटा भी याद रखना है कि 7516 कुल लंबाई है, ओके। तो इस तरह से हमारा 15 क्वेश्चन खत्म होता है। आप लोग बताइएगा कि ये 15 क्वेश्चन आपको कैसे लगे। हम लोग इसी तरह से वीडियोस की क्वालिटी को और अधिक अच्छा करने का कोशिश करेंगे और क्वेश्चन की क्वालिटी को भी अच्छे से सुधारने का कोशिश करेंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको PDF चाहिए तो जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल पर जाइए और PDF को डाउनलोड कीजिए। वहाँ हम लोग PDF को अपलोड कर रहे होंगे वीडियो के बाद, और वीडियो को भी पूरा जरूर देखें।